नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा की आज की कड़ी काफी पसंद की गई है। अच्छा लगा आप सबको कि मैंने जो कहा था वो सही आया कि नकुल को अनुपमा ने पहचान लिया और बचा भी लिया। खैर, मैंने अपने व्यूज आपके साथ शेयर किए हैं, अब आपकी बारी है। आपने बड़े प्यारे प्यारे ऑडियोज भेजे हैं तो वो मैं सुनाती हूँ, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो नंबर भी शेयर कर देती हूँ जिसपे आपने अपना ऑडियो या वीडियो भेजना है। नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए और बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो मैम, नमस्ते। मैं लता। कल मैंने अपना ऑडियो आपके हंग्री स्पिरिट पर भेजा था, पर वो कल शामिल नहीं हुआ। मैं जब तक ये आपका ये आया है तब तक मैंने पूरी उससे इंतज़ार किया, लेकिन कल शामिल नहीं हुआ। मैं सिर्फ सबसे मिलना चाहती थी और कोई बात नहीं थी, लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ कि आपने मेरा ऑडियो शामिल नहीं किया। या हो सकता है आपकी टीम से कोई गलती हुई हो या जो भी बात हो, पर मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी और इंतज़ार ही करती रह गई। तो आप ज़रा देखिए ऐसा क्यों हुआ। क्या मुझसे कोई गलती हुई है या मैंने जो भी बोला है वो गलत बोला है? इस वजह से जो भी रीज़न हो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगी। नमस्कार। पहला ऑडियो जो आपने सुना, डेफिनेटली आप समझ गए होंगे ये लता जी का था। ये कंप्लेन से भरा हुआ था, तो मैंने इसलिए पहले ही बता दिया है क्योंकि लता जी के ऑडियो के माध्यम से मैं फिर से आपको बता दूं कि ऑडियो भेजने का टाइम जो है 3 बजे तक का है। 3 बजे से पहले पहले आपके ऑडियोस आ जाने चाहिए। और लता जी, आपका ऑडियो काफी लेट मिला था। जब आपका ऑडियो आया था तब तो एपिसोड ही चल रहा था, तो इसलिए हमारी टीम से कोई भी गलती नहीं हुई है। तो हम भी कभी कभी ठीक होते हैं, नहीं करते हैं गलती, तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ऑडियो पहले भेजना पड़ेगा क्योंकि मैंने बहुत बार कहा है कि आपके ऑडियो नहीं चलते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है, क्योंकि आप बहुत मेहनत से अपने ऑडियोस भेजते हैं। तो आगे से प्लीज ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून, मैं मनीषा दोषी। अभी आपके दोनों ऑडियो वीडियो देखे मैंने। मुझे हमेशा ही आपके ऑडियो वीडियो का इंतज़ार रहता है। और सॉरी मैम, मैं शाम को सिर्फ मैं सुन ही पाती हूँ क्योंकि मैं सीजन स्टोर वाले का काम करती हूँ घर पे लाके। तो कभी उनके तोरण, कभी राखी, कभी कुछ चलता रहता है। तो शाम का जो आपका पब्लिक वॉइस है मैं सुन ही पाती हूँ, मैं देख नहीं पाती। सॉरी मैम, मैंने अपनी पिक्चर नहीं भेजी थी, मैं आपको बताना भूल गई। कल कुमुदिनी जी ने कहा तब मैंने देखा, तब पता चला कि मेरी वर्षा जी की पिक मेरे ऑडियो के साथ में गलती से लग गई है। मैंने देख लिया होता तो मैम आपको उसी दिन मैं बता देती थी। सॉरी मैम। और बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार, सभी छोटी बहनों को मेरा प्यार। मैम कैसे हो आप सब? आशा है आप सब ठीक होगे। अभी आपके दोनों ऑडियो वीडियो देखे मैंने, तभी मैंने कल के भी आपके उसी ऑडियो से मैं सहमत नहीं थी, लेकिन आज आपकी बात सी सही निकली कि नकुल को अपनी गलती का एहसास हो गया। आपके कल के ऑडियो की बात कर रही हूँ मैं। और आज का आपका माया का आखिरी वार, और अनुपमा खुद निकालेगी घर से, और दूसरा वनराज गलती कर रहा है काव्या को घर लाकर। दोनों भी देखे, दोनों से यही समझ में आया कि माया अपने पागलपन में बरखा ने उसको गलत तरीके से उकसाया है उसकी। पर अब मैम मुझे तो लगता है कि वो पागलपन के दौरे में बरखा के साथ ही कुछ गलत करे, तभी उसको पता चलेगा कि सबके साथ पंगा लेने से और सबको एक दूसरे के खिलाफ़ भड़काने का क्या परिणाम आता है।
और आज दूसरे आपके वीडियो से सही बात है आपकी कि काव्या को अभी यहाँ शाहौज नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी में उसको जितनी अच्छी रिलैक्स रह सके, जितनी शांत वातावरण में रहेगी, उसको उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि शाह हाउस में तो उफनता हुआ तूफान है, चल रहा है। कब इसकी लहरें उफान पे आ जाएगी पता नहीं है। क्योंकि डिम्पी को मुझे ये लगता है कि डिम्पी को अनुपमा से क्या प्रॉब्लम है। अनुपमा की कोई तारीफ़ करता है तो वो नहीं सुन पाती है। कल भी उसका देखा कि अनुज तारीफ़ कर रहे थे तो उसका मुंह बिगड़ गया। अनुपमा ने उसका क्या बिगाड़ा है। और आपके दोनों वीडियो देखने के बाद में मैंने धारावाहिक देखा। धारावाहिक की शुरुआत हुई, किंजल वनराज और बा के पास आके कह रही तो बात एकदम से डर गई कि तू कहीं घर छोड़ के जाने की बात तो नहीं कर रही है। तब वनराज ने बा को कहा कि आप पहले उसकी बात तो सुनिए, उसके बाद बोले। बा बोले मेरे को डर लग रहा है कि आजकल इस घर में सभी घर छोड़ने की बात ही कर रहे हैं। तब किंजल ने ये कहा कि हम अनुपमा की विदाई अच्छे से करना चाहते हैं कि वो जाते जाते खुशी महसूस करे, जो खुशी वो डिज़र्व करती है वही महसूस करे। वनराज और किंजल ने दोनों मिल के बा को ये बताया तो बा भी खुश हो गई कि हाँ मैं भी उसे लड्डू दूंगी, साड़ी दूंगी। और इधर गुरुकुल में रिहर्सल चल रही है, वहाँ पे गुरु माँ बैठे बैठे यही सोच रही है कि अनुपमा अपने लिए नृत्य कर रही है और नकुल दुनिया को दिखाने के लिए। पर अच्छा है, नकुल अगर हारेगा तो वो अपने नृत्य को सुधारने की कोशिश करेगा और जीतेगा तो उसके नृत्य में और निखार आएगा। हमेशा हार जीत के लिए ही, मालती देवी का ये कहना है कि हमेशा हार जीत के लिए ही नृत्य नहीं किया जाता, कुछ समझने के लिए, कुछ अपने आप को सुधारने के लिए भी किया जाता है। और बाद में अनुपमा का वहाँ पे गिरना और यहाँ पे बा और वनराज और तोशु की बातचीत होना। तोशु का मुंह बिगड़ा हुआ था। वनराज ने सीधे सीधे आकर उससे यही कह दिया कि तोशु तू अपने बालों की तरह है, कभी मेरी समझ में नहीं आता, कभी सीधा ही नहीं चल सकता। अब मैं तुझे आखिरी मौका दे रहा हूँ कि मेरी कंपनी में तुझे जॉब दिला रहा हूँ और हम लोगों ने अनुपमा के लिए फेयरवेल पार्टी का प्रोग्राम रखा है। तू अपनी तरफ से अपनी माँ को जाते समय खुशियाँ ही दे। आज तक तूने जो गलतियाँ की है और बदतमीजियाँ की है अपनी माँ के साथ, उसको सुधारने का एक अच्छा मौका है। तो थोड़े अंश तक अपनी माँ को खुशी दे दे, ये वनराज का कहना। और बाद में वनराज का मैटरनिटी होम आना काव्या को बहुत अच्छा लगा। मैम हमको भी अच्छा लगा कि वो थोड़ी सी काव्या की केयर कर रहा है और काव्या को घर लेके आने को लिए उसने कहा और काव्या ने भी खुशी खुशी हाँ कह दी। लेकिन काव्या यहाँ शांति से नहीं रह पाएगी क्योंकि डिम्पी सुधरेगी नहीं और ना ही तोशु। अभी भी मुझे नहीं लगता कि तोशु कभी सुधरेगा। वनराज ने उसको इतना समझाया, उसके बाद भी तोशु सुधरेगा ऐसा लगता नहीं है। और उधर नृत्य करते करते अनुपमा का गिर जाना और गुरु माँ ने अचानक उसको देखा तो उसके अनुपमा के दर्द से वो भी तड़प उठी और उन्होंने अनुपमा को अपने हाथ से बैंडेड लगाई, मरहम पट्टी कर दी उसके पैरों में। तब अनुपमा को तकलीफ़ हो रही थी कि गुरु होके मेरे पैर आप मत छूइए, उसके इस तरह का कहना था। और भैरवी का रोना, तब भी गुरु माँ ने उसको शांत कराया है कि बच्चा चुप हो जा, कुछ नहीं हुआ है इनको। और अनुपमा ने भी कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है। और जैसे ही गुरु माँ ने नकुल को कहा कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मंगाओ और देखो यहाँ कांच कैसे आए, और अनुपमा ने अपने आप पर इल्ज़ाम ले लिया। गुरु माँ मरहम पट्टी करके चली तो गई, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि अनुपमा इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता और नकुल को अपनी गलती पे पछतावा हुआ। उसने अनुपमा से माफ़ी मांगी। तब अनुपमा ने यही कहा कि
मुझे पता था कि आप दर्द में हो और आपका दर्द मैं समझती हूँ, इसीलिए आप इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। कितनी अच्छी है अनुपमा, उसको हर किसी की बुराई में भी अच्छाई दिख जाती है। इतना अच्छा तो रियल लाइफ में शायद ही कोई हो सकता है मैम। और कल के प्रोमो में माया अपने पागलपन में कुछ ऐसा करे, लेकिन वो जो भी करे बरखा के साथ करे तो मज़ा आएगा देखने का। और मेकर्स करे कि अनुपमा को गोद में उठाकर सीधे सीधे कपाड़िया हाउस आ जाए। और यहाँ बा को भी डर लग रहा है कि कपाड़िया हाउस में पाखी ने फेयरवेल पार्टी रखी है, तो वहाँ वो पागल औरत इसके साथ क्या करेगी। बा का डर कहीं सच ना हो जाए। थैंक यू सो मच मैम, और थैंक यू सो मच इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। तो धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी, महिमा जी, वर्षा जी, बरखा जी, ख्याति जी और मेरी सभी नई पुरानी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा। सीरियल की शुरुआत कंपटीशन की तैयारी से। गुरु माँ नकुल के मन की बात अच्छी तरह से समझ रही हैं कि नकुल कंपटीशन क्यों करना चाहता है। अनुपमा कितनी खुश है और वहीं नकुल साजिश को अंजाम देने के लिए तैयार है। बहुत घटिया हरकत करने को तत्पर है नकुल। इसका खामियाजा नकुल को भुगतना पड़ेगा जरूर। किंजल कुछ करना चाहती है तो बा का डर है कि कहीं किंजल घर छोड़कर न चली जाए। किंजल का बहुत अच्छा प्रपोजल अनुपमा की विदाई का, और ये सुनकर बा बहुत खुश हो जाती है। सच में किंजल अनुपमा की जीरोक्स कॉपी ही है। बा ने कहा ऐसी विदाई करेंगे कि अनुपमा का मन जाने का ना हो, तो तुरंत बरनाज ने कहा नहीं बा, अनुपमा की राहों में सिर्फ फूल ही फूल हों, कांटे नहीं। सही है, देर से आए पर दुरुस्त आए वनराज जी। पर वनराज इतना सुधरा हुआ कुछ हजम नहीं हो पा रहा है। कब तक इतना सुधरा हुआ रहेगा पता नहीं। हम अपनी देवी को खुशी खुशी विदा करेंगे पूरे सम्मान के साथ। ये बहुत अच्छा लगा जब किंजल ने बोला सच में। गुरु माँ कितनी समझती है अनुपमा को और नकुल को भी। नकुल ने कंपटीशन क्यों रखा गुरु माँ भली बात जानती है। गुरु माँ के मुंह से अनुपमा की तारीफ सुनकर नकुल को अच्छा नहीं लगा। नृत्य में भी नकुल के एक्सप्रेशन तल्खी भरे थे, जो कि गुरु माँ महसूस कर रही थी। लाइट के जाते ही साजिश को अंजाम दे दिया गया। अनुपमा के गिरते ही गुरु माँ को बहुत दर्द हुआ। गुरु माँ अनुपमा का पैर पकड़ रही थी तो अनुपमा ने मना किया, तो गुरु माँ का बहुत सुंदर जवाब अनुपमा को बहुत अच्छा लगा सुनकर। गुरु माँ को बहुत दर्द है तथा भैरवी भी बहुत दुखी हो रही है अनुपमा को इस हाल में देखकर। जितने कांच निकाल रही है गुरु माँ उतनी बार सॉरी बोल रही है अनुपमा से। गुरु माँ को ऐसा देखकर अनुपमा का दिल भर आया। गुरु माँ का इतना प्यार देखकर अनुपमा बहुत बहुत भावुक है। इतने दर्द में भी अनुपमा वादा निभाने की बात कर रही है गुरु माँ से। गुरु माँ का आत्मविश्वास देखो अनुपमा पर कि तुम एक पैर पर भी नाच लोगी। अब क्या करोगे नकुल महाराज। गुरु माँ का सही प्रश्न कि ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ। अनुपमा ने नकुल का चेहरा पढ़ लिया। वो बहुत परेशान था। सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए गुरु माँ ने बोला। नकुल सोच में पड़ गया कि अब तो पकड़े जाएंगे, अब क्या होगा। तभी अनुपमा ने अपने ऊपर ले लिया कि फूलदान मैंने रखा था। पर गुरु माँ नकुल को देखकर समझ रही हैं कुछ कि अनुपमा झूठ बोल रही है। अनुपमा गुरु माँ से नज़र मिलाकर नहीं बोल रही थी क्योंकि वो झूठ बोल रही है। वनराज ने सही कहा तोसू से कि अगर तू किंजल और बच्चे को नहीं खोना चाहता है तो अभी भी समय है, सुधर जा। वनराज समझा रहा है तोसू को, पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना कुछ समझना चाहता है। फेयरवेल के बारे में तोसू को समझा रहा था वनराज। ये अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों वनराज अब अनुपमा की बहुत चिंता कर रहा है। वनराज अब काव्या की कितनी केयर कर रहा है। अच्छा है, दे रहा है दुरुस्त आए। अच्छा है, दोनों की हंसी ठिठोली
अच्छी लगी। दोनों की बॉन्डिंग देखकर अच्छा लग रहा है। चलो बच्चा इन दोनों को करीब ला रहा है। अपने बच्चे की खातिर प्लीज़ काव्या घर चलो, बहुत अच्छा लगा सुनकर वनराज के मुंह से। नकुल ने अनुपमा के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगी। यह बहुत अच्छा लगा। वो बहुत रो रहा था नकुल, उसको पश्चाताप हो रहा है बहुत। अनुपमा ने सच कहा कि तुम्हें दुश्मनी दिखाई दे रही और मुझे दर्द दिखाई दे रहा है। तुम दर्द में थे इसलिए तुमने ये सोचा। दोनों बातें कर रहे थे, गुरु माँ ने देख लिया। अनुपमा ने बोला नकुल से कि ये बातें हम दोनों के बीच रहेंगी। हमको लगता है कि अब गुरु माँ सीसीटीवी फुटेज देखेंगी ज़रूर। फिर कहीं नकुल ये ना सोचें कि अनुपमा ने गुरु माँ को फिर वो ये ना सोचें कि कहीं कि नकुल ये ना सोचे कि अनुपमा ने गुरु माँ को बता दिया। प्री कैप देखा, बहुत ही ज़बरदस्त है, जितना बोले कम है। माया का रूप देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। अनुज अनुपमा को गोद में उठाए है, बहुत अच्छा लगा है। अब आगे देखते हैं, सीरियल बहुत मज़ेदार मोड़ पे है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी, बढ़िया लगा आपका ऑडियो सुन के। हमेशा की तरह आपने एक एक पॉइंट बड़ी क्लैरिटी से समझाया है, ऐसा लगता है कि एपिसोड फिर से देख लिया। तो थैंक यू सो मच, आगे भी इंतजार रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, ऑल सहेलीज को और फ्रेंड्स को, अंजू दीदी को थैंक यू, ऑल ऑफ यू थैंक यू। क्योंकि कल तो बोल नहीं पाई लेकिन आज मैं बोल रही हूँ। सारे दीदियों को थैंक यू, मोस्ट थैंक यू। आपने मुझे विश किया, मोस्ट थैंक यू। और मेरे हस्बैंड की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। हमेशा हंग्री स्पिरिट मैं हमेशा अकेले ही लोड करती हूँ, पर मेरे हस्बैंड कल पूरा जो व्यूवर्स का है वो पूरा सुन रहे थे। बोले तुम्हारा तो अच्छा मन लग जाता है। मेरा अच्छा बात है, मेरा मन लगना चाहिए। आप जैसे अपने दोस्त लोग से बात करके अपना मन फ्री करते हैं, अपना माइंड फ्रेश करते हैं, तो मैं अपना अंग्रेज स्पिरिट में अपने फ्रेंडों को बना के बातें करती हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो बोलते हैं दिक्कत नहीं, अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। इतना प्यार, इतना प्यार, काश यार और प्यार मिले, और प्यार मिले। अब बोले हाँ, आज के दिन तो आपको काश और ना काश लगेगा ही, इसलिए प्लीज़ मत बोलो। तो थैंक यू दीदी, आप लोग का प्यार। और कल तो बहुत अच्छा दिन गया। एनिवर्सरी में मैंने सोचा नहीं था कि इतना इतना कुछ मेरे लिए किया जाएगा। और स्पेशली जिसका जो मेरे साथ ज्वाइन है, मेरा पार्टनर, उससे भी अलग ही मेथड था। उस समय मैं हंसते हंसते आपके साथ वीडियोस दे रही थी और ऑडियो में बातें कर रही थी। उनका अलग ही छरिया चल रहा था, उसमें मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी। इसीलिए बहुत अच्छा लगा देखकर कि फैमिली वाले बहुत प्यार करते हैं और बहुत अटेंडमेंट देते हैं। मम्मी का भी सरप्राइज़ अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैम आज एक बात कहना चाहेंगे, कभी भी हर बहू को सम्मान नहीं मिलता, लेकिन मुझे खानदानी गहना मिल गया। मैं कभी नहीं सोची थी। 3 गहना था, उसमें एक गहना मेरे को मिला और मैंने 2 गहना मेरे देवरानी और जेठानी को दिलाया कि नहीं आप लोग उन्हें भी दो। तो इस बार जो विशेष मुझे मिला है, आई एम वेरी हैप्पी। सोचा नहीं था। ननद लोग देख के कि हाँ भाभी लोग का सम्मान मिल गया। महिमा भाभी को सम्मान मिला, मतलब दोनों भाभियों को भी मिल गया। कितने लकी हो आप लोग, देख लो। तो थैंक यू दी। और एक चीज़ सच में कहना चाहूँगी, आज अच्छा लगा प्रोग्राम देखकर। किंजल ने कहा कि मम्मी जा रही है तो एक बार जोरदार पार्टी होना चाहिए, फेयरवेल पार्टी होना चाहिए। वो बहुत अच्छा लगा देखकर, बहुत मतलब अब लग रहा है कि बच्चे को समझ में और सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि मम्मा अब दूर जा रही है, पता नहीं वहीं सेटल ना हो जाए। क्योंकि वहाँ को उत्तराधिकारी बनी है, तो शायद मुझे तो लगता है कि वहीं सेटल होना पड़ेगा। क्योंकि सारा जिम्मेदारी जब देखना है, वहीं रुकना पड़ेगा। हाँ कभी कभार वो अहमदाबाद आ सकती है, लेकिन हमेशा वहीं रहना पड़ेगा। और तो और एक चीज़ देखकर अच्छा लगा कि वनराज पारितोष को भी समझा रहा था कि इस बार ऐसा कोई काम मत करना कि मम्मी के आँख में पानी रहे और वो तकलीफ़ में जाए। और ऐसा नहीं तो तुमको गिटार ही चलाना था तो गिटार ही बजा देना मम्मी के लिए कि मम्मी खुश हो जाए। तो बहुत अच्छा लगा कि वनराज का शिक्षा देना। हमेशा पारितोष गलत शिक्षा में रहता है, वो कभी ज़िंदगी में सुधर भी नहीं सकता। लेकिन इसके लिए वनराज ने कहा कि अपनी माँ के लिए ये करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर उन्होंने हॉस्पिटल गए, अपनी वाइफ को देखा, बच्चे के बारे में पूछा, पहले पत्नी के बारे में पूछा कि तुम कैसी हो, फिर बच्चों के बारे में पूछा कि तुम्हारा बच्चा कैसा है, हमारा बच्चा कैसा है, तो दोनों ठीक है।
पर एक गलती उसने कह दी, नहीं लाना चाहिए। जब तक काव्या खुद की बेबी को जब अपने गोदी में ना ले ले तब तक उसे शाह हाउस में तो नहीं लाना चाहिए, क्योंकि डिम्पल जैसी ड्रैगन, आपने कहा कि बात सही है, पॉजिटिव वेव रहता है प्रेगनेंसी में तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि वाइब्स अच्छी आनी चाहिए। इज राइट। और तो और आपने माया के बारे में भी कहा, स्क्रिप्ट मैंने देखा और सुना भी कि अब बहुत हो गया, अब इसको कुछ ना कुछ होगा और ये मेंटल असाइलम जाएगी। पता नहीं मेकर्स कब दिखाएंगे, इसके बारे में तो मैं कह भी नहीं सकती। लेकिन हाँ मैम, आपने जो नकुल के बारे में कहा था फर्स्ट स्क्रिप्ट ने कि अनुपमा माफ़ कर दी, कि अनुपमा पता नहीं लगने देगी, वो अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लेगी, तो ये बात तो सही निकल गई। आपको लगता है कि मैम पूरा रिपोर्ट मिल जाता है अच्छा लगा कि नकुल ने अपनी गलती मानी, उससे पैर छू के माफ़ी मांगी कि मैं बहुत बड़ा गलत जलन के मारे और बहुत ज़्यादा एपिसोड के मारे में मैं बहुत ज़्यादा कर दिया, आई एम सॉरी अनुपमा। बस मैम को भी पता चल ही गया है, रूमा को अंदाज़ा हो गया कि काम नकुल का ही है, लेकिन उन्होंने नेगलेंसी करके निकल गए कि चलो नकुल को अकेले समझाऊंगी लेकिन सबके सामने नहीं बोलूँगी। कितनी बड़ी बात है कि प्रिय स्टूडेंट को वो इतना समझती है। और तो और अनुपमा अपने ऊपर लेने के बाद भी बोला मैम हम आपको निराश नहीं करूँगी, आपका हर काम करूँगी। तो इतना एक मोटिवेशन होना, क्योंकि बड़ा इवेंट का पार्टीज़ है और बड़ा बड़ा जगह पे उन्होंने डांस का डेडिकेशन लिया है, तो इज़ वेरी राइट। आज तो मुझे यही समझ में आया। बाकी बाकी भी वहाँ तैयारी कर रही है फेयरवेल का, क्योंकि अनुज चाहते होंगे, अंकुश चाहते होंगे, पर भगवान से दया करके भीख मांग रहे हैं कि कम से कम खुश रहे। दया करके भगवान से प्रे करें कि प्लीज़ इस बार ऐसा कुछ करिए कि अनुपमा दोनों साइड से भी अगर फेयरवेल पार्टी मिल रही है तो वो खुश होके निकले, ना कि उसकी आंखों में आंसू। क्योंकि अनुपमा प्रोग्राम है ना, थोड़ा खुशी थोड़ा गम होता ही है, लेकिन उसकी बेइज्जती ना हो इस बार, कि कभी कोई बेइज्जती करके निकल जाता है, कभी कोई बेइज्जती करके। इस बार मैं चाहती हूँ वो खुश होके जाए। थैंक यू मैम, आपको भी थैंक यू और पूरे परिवार वालों को भी थैंक यू। और प्लस मोस्ट थैंक यू, आई लव यू टू कुमुद दीदी, वर्षा दीदी, त्रिपाठी दीदी, बरखा दीदी, मनीषा दीदी, सबको थैंक यू, आई लव यू टू। थैंक यू सो मच महिमा जी। और ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आपकी एनिवर्सरी पे इतना सब कुछ हुआ और आप बहुत खुश साउंड कर रही हैं। ऐसे ही खुश रहिए, क्योंकि खुश रहेंगी तो बीमारी और भी ज्यादा आपसे दूर भागेगी। बाकी एपिसोड के लिए आपने जो बोला है वो हमने सुन लिया है और सबने सुन लिया है, तो आगे भी भेजते रहिए ऐसे ही और खुश भी रहिए ऐसे ही। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते। मैं वर्षा और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। सब लोगों के कल के ऑडियो बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ था बोलने के लिए, बहुत खुश भी लग रहे थे सब लोग, तो अच्छा लगा मुझे भी सबको खुश देखते हुए। सच में हम लोग सब कल शो के लिए बहुत खुश थे। आज के शो के बारे में बोलूँगी तो आज का शो ठीक है, थोड़ा समथिंग सो था, ठीक ठीक गया और थोड़े से अच्छे आसार भी दिखे, कुछ ये भी समझ में आया। तो किंजल के बारे में जो कल हम लोगों ने सोचा था कि किंजल अभी क्या करेगी, किंजल क्या डिसीज़न लेगी, तो वो तो कुछ ज़्यादा नहीं पता है। तो वो फेयरवेल की तैयारी के बारे में बोलती है कि अनुपमा को कैसे फेयरवेल देना है, उसके बारे में बोलती है। तो हाँ, अनुपमा डिज़र्व करती है, बहुत बड़ा ग्रैंड फेयरवेल के को डिज़र्व करती है वो, उसके साथ ऐसा होना भी चाहिए। तो अच्छा लगा वो। और वनराज का भी उसमें अच्छा है, माँ बाप ने भी बोला कि हाँ मैं ऐसा करूँगी या साड़ी लूँगी, ये लूँगी, वो सब ठीक ठाक लगा सुनकर। और तोशु को समझाया वनराज ने, पर तोशु इतना जल्दी सुधरेगा नहीं, तोशु सुधर ही नहीं सकता, मुझे लगता ही नहीं कि यह कैरेक्टर कभी सुधरेगा। तो इतना सब होने के बाद भी तो उससे क्या उम्मीद करना है, वो तो बहुत दूर की बात है। और आज आपने कहा कि काव्या को लेकर आएगा वनराज अपने घर में, तो हाँ मुझे भी अच्छा लगा वो देख के कि जहाँ भी काव्या आ रही है, चलो वनराज केयर कर रहा है। ज़रूरत है फैमिली की, उसको अकेला रहना और सबके साथ रहने में बहुत फ़र्क है। पर आपने जो बताया है कि नहीं लाना चाहिए, अरे गलती कर रहा है शायद वनराज,
तो हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि होता है ऐसा जनरली कि टाइप के माहौल में जहाँ वो इतना कलेश शुरू है, तो वहाँ अगर काव्या आएगी तो उसके बच्चे पे क्या असर पड़ेगा, प्रेगनेंसी पे क्या असर पड़ेगा, तो सोचने वाली बात है। पर मुझे इसके आसार कम लगते हैं, इसलिए कि मुझे काव्या स्ट्रांग लगती है। काव्या सब किसी को इतना अपने ऊपर हावी होने नहीं देती। वो एक तो जब भी लड़ाई होती है शाह उसमें, तो बहुत कम बोलती, वो बोलती नहीं है, जहाँ उस बोलना चाहिए वो एक आध बारी बोलती है। और वनराज मुझे अभी स्ट्रांग दिखेगा काव्य के लिए, क्योंकि वो बोलने नहीं देगा, कुछ तमाशे होंगे, शाह उसमें बहुत तमाशे होंगे, पर काव्य को सेफ भी रखने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे क्या है कि अभी काव्य के साथ उसका पति है, उसका पति है अगर साथ में, तो वो लड़ लेगी, संभल लेगी। मुझे ऐसा लगता है कि कहानी इस टाइप से बताएंगे। और अनुपमा है उसको गाइड करने के लिए, अगर अमेरिका भी जाती है तो वो कहती है ना कि मैं तुम्हें कॉल करूँगी, तो वो समझाने के लिए है। तो मुझे वो ज़्यादा बड़ा नहीं लगता है, पर अब कहानी है, कहानी को कुछ भी दिखा सकते हैं। आप जो सोच रहे हैं वो सही भी है, हो भी सकता है, क्योंकि बहुत स्ट्रांग लोगों के साथ बहुत गहरा प्यार था, फिर भी जुदा हो ही गए ना। लगता नहीं था कि कभी अनुज अनुपमा इतने सच्चा प्यार करने वाले और एक दूसरे पे इतना विश्वास करने वाले भी अलग हो गए। तो ये कहानी है भाई, कहीं कहानी में कुछ भी दिखा सकते हैं। तो आप जो बोलते हैं वो भी पॉसिबिलिटी है, पर अगर ऐसा होता है तो मुझे नहीं लगता ये, क्योंकि काव्य स्ट्रांग है। और जब किंजल भी प्रेगनेंसी इसी घर में हुई थी तब भी बहुत कलेश था, हमेशा इनके यहाँ तो कलेश ही रहता है। तो ये सब किंजल जब बर्दाश्त कर सकती है तो काव्या तो बहुत स्ट्रांग है। तो मुझे ये ज़्यादा नहीं लगता, पर पता नहीं, अब शो देखेंगे क्या होता है। तो और दूसरी बात है कि माया का तो डीएन पक्का है, और प्रोमो में भी आए हैं, दिखा भी रहे दूसरे शो बाकी की माया का एग्जिट हो जाएगा। माया खुद शो छोड़ के जाने वाली है। उसने कहा कि उसको सब बहुत ट्रोल किया जा रहा है, माया के कैरेक्टर को नापसंद किया जा रहा है, तो वो बोल रही है कि मैं छोड़ के जाना है मुझे शो। तो वो बोलती मुझे पागल खाना नहीं जाना है, ऐसा उसने कहा कि मुझे ये सब नहीं करना शो में। और वो खुद ही ऐसे पागलपंती में घर छोड़ के जाएगी, ऐसा दिखाया जाएगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। पर अभी कहानी जिस टाइप से दिख रही, तो हमारे को जो दिख रहा है यहाँ से, तो वो ऐसा लगता है कि वो कोई हरकतें ऐसी करेगी जैसे कि आपने कहा कि अनुपमा की जान लेने की कोशिश करेगी, और अनुज बचाएगा, और फिर अनुपमा डिसीजन लेगी कि नहीं, इसे इस टाइप से हम घर में नहीं रखना चाहिए। तो जो हम लोग यहाँ से जो देख रहे हैं और जो अब तक की स्टोरी दिखाई जा रही है उसमें ऐसा लगता है, पर अब देखते ही दोनों संभावना है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि वो शो छोड़ के जा रही है। तो देखते क्या होता है। पर हाँ, ये बात है कि इस अब सीरियल में बरखा और अंकुश को छोड़ के बाकी सबकी जोड़ियाँ फिर से मिलने वाली है, क्योंकि पाखी के भी कल लगा मुझे, क्योंकि देखो अभी वनराज और काव्या एक हो रहे हैं, अनुज अनुपमा नज़दीक आ रहे हैं, और अधिक और पाखी भी, क्योंकि अधिक को खुशी होती है पाखी आई है तो, और वो शिकायत भी करता है कि कौन जाता है ऐसा छोड़ के अपने सगे भाई की शादी में। तो दोनों अच्छे से, तो लग रहा है कि ये दोनों भी नज़दीक आएंगे। पर बरखा, ये इनका तो कोई रिश्ता ही नहीं है, नाम मात्र का रिश्ता पहले ही टूटा हुआ है। तो ये एक छोड़ के इस टाइप से अभी ऐसा लग रहा है कि फिर से जोड़ियाँ जो दिखा रहे थे कि जोड़ियाँ टूटने के कगार पे हैं, तो ये फिर से जोड़ियाँ अनुज अनुपमा के साथ सबकी जोड़ियाँ फिर से बन जाएगी, ऐसा लगता है। और नकुल का भी ट्रैक देखेंगे क्या होता है, नकुल क्या ऐसा करता है। अभी तो अनुपमा ने माफ़ कर दिया, पर वो बदल सकता है बंदा, क्योंकि अभी तो जब सीसीटीवी कैमरे चेक करने तक आ गए तो उसको पता ही है कि मेरा सच सामने आ जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो अभी नाटक भी कर सकता है, बाद में और कुछ अलग रूप दिखाएगा, पता नहीं। पर हाँ, ये बात तो सही है कि मालती देवी को ये सच्चाई समझ में आ गई है। आज देख के जो लग रहा है कि उनको समझ में आ गया है, तो वो यही बोलेगी कि मैंने गलती नहीं की अनुपमा को ये उत्तराधिकारी बनाकर। तो वो यही नकुल के मन में बात डालेगी, और हो सकता है कि अनुपमा के साथ रह के नकुल सुधर जाए, तो अच्छी बात है। नकुल अपनी गलती को माने, अच्छा रहे, क्योंकि अभी निगेटिविटी सच में देखने की भी इच्छा नहीं होती। कि ऐसा लगता है कि अनुपमा जिसके साथ जुड़ती है वो सब निगेटिविटी उसके साथ है, उसे चिढ़ने लगते हैं। तो अच्छे लोगों का साथ का असर भी अच्छा दिखाना चाहिए। हाँ, बाद में सुधरते लोग, काव्या सुधरी जैसे लोग सुधरे हैं, पर हम वो सब बाद में दिखाते तो
सिर्फ एक काव्या ही सुधरी इस रोल में, बाकी कौन सुधरा है? बाकी बात तो जैसी थी वैसी है, भावना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बा पहले से थी। वनराज सुधर गया, वनराज सुधरा है। और बाकी और कौन है? बरखा रह गए तो बरखा नहीं सुधरी, डिम्पल नहीं सुधरी, कुछ सीखा ही नहीं और उसी के अपोजिट खड़े हो गए। और माया तो माया है, माया की तो लीला अपरम पार है, तो वो तो नहीं। तो फिर ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए मैं ऐसा बोली। तो ठीक है, अभी देखते हैं आगे शो क्या है। तो थैंक यू अंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वर्षा, आपने बहुत ही प्यारी फीडबैक दी है मेरे ऑडियोज के ऊपर भी। मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मेरे ऑडियोज पे भी फीडबैक दो। ऐसा नहीं कि मैं सारे ऑडियोज परफेक्ट ही करती हूँ, मुझे भी इम्प्रूव करना अपने आप को अच्छा लगता है, और आप अगर फीडबैक देंगे तो अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच वर्षा, आपके इस फीडबैक के लिए भी और आपके ऑडियो के लिए भी। ऐसे ही आप अपने ऑडियोज भेजते रहिए। और जो आपने इंफॉर्मेशन दी है इसमें कि माया शो छोड़ने वाली है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसके ऊपर सब लोग बहुत खुश हो गए होंगे कि माया खुद इस नेगेटिविटी से तंग आके शो छोड़ने वाली है। तो धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्ते अंजू जी, मैं ख्याति बोल रही हूँ। आज का रिव्यू देखा आपका, अच्छा लगा। और आपने बिल्कुल सही कहा कि माया की एग्ज़िट अब हो जाएगी, होनी भी चाहिए। बहुत तंग आ गए इस माया को देख देख के। और अनुज अगर कपड़े हाउस अनुपमा को लेके जाएगा तो सबसे अच्छी बात है। और वो घर भी है, उसका पति है, दोनों में प्यार है, फिर भी वो क्यों दोनों इस तरह से कर रहे हैं तो पता नहीं, दोस्ती निभा रहे। लेकिन तुम पति पत्नी तो हो, कानूनी तौर पे आज भी अनुपमा अनुज की ही पत्नी है। और आपने कल मेरी बात का जवाब दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा अंजू जी। सही कहा आपने कि अनुपमा को स्टैंड लेना चाहिए। वो सबके लिए स्टैंड ले रही, लेकिन खुद के लिए नहीं ले रही। लेकिन शायद इसकी भी कोई वजह है, और शायद वजह ये है कि माया को अनुपमा ने पूरी तरह से गौर किया है उसके ऊपर। उसे यही समझ में आ रहा है कि जो अनुज 1 महीने तक जो हादसा हुआ उसके बाद वहाँ पे रहे, उस हिसाब से उसने सही कहा कि आपकी आदत लग चुकी है अनुपमा को। अब वो आपको ही अपने पास देखना चाहती है। सही बात है ये भी। अगर उसी टाइम अगर अनुज अनुपमा को वहाँ बुलाते और उस टाइम उसे पागल खाने भेज देते तो शायद आज सिचुएशन कुछ और होती और अनुज और अनुपमा एक होते। लेकिन ये सब में उन दोनों का सब कुछ बर्बाद हो चुका। शादी को 1 साल भी नहीं हुआ और ये सब बर्बादी उनके पीछे आ गई। मैं भी चाहती हूँ कि छोटी अनुज और अनुपमा के साथ रहे, लेकिन फिर भी आज एक बात कहना चाहती हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ सिर्फ और सिर्फ छोटी अनु की वजह से ही हुआ है। ना अनुज छोटी अनु को गोद लेते, ना माया आती, ना माया को अनुज और अनुपमा का प्यार दिखता। वो फैमिली वो देख रही थी कि वो लोग कितने प्यार से रहते। ना ही उसे अनुज से प्यार होता और ना ही ये सब कुछ होता। लेकिन अब क्या बताए मेकर्स क्या कहानी लिख रहे। अगर उनको एक करना है तो वो किसी भी हद तक जाएंगे और उन दोनों को एक करके रहेंगे, अनुज और अनुपमा को। और जब उनको अलग ही करना है तो फिर ये कहानी और बढ़ाते जाएंगे माया के साथ में। लेकिन सब जगह पे यूट्यूब पे भी यही आ रहा है सुनने में कि फेयरवेल पार्टी में ही शायद माया की एग्ज़िट हो जाए, और होनी भी चाहिए। नहीं देखना चाहते हम माया का चेहरा। परेशान हो चुके वो माया माया माया, अब नहीं चाहिए माया। और एक बात सच कही आपने अनु जी कि वनराज सुधर गए, अच्छी बात है। वो परितोष को भी समझा रहे कि जैसे तेरे ये बाल है वैसा तू है, ना तेरे बाल सीधे होते हैं ना तू सीधा होता है।
मैंने आपको कल भी बताया था कि तोसू पहले से जब से सीरियल शुरू हुई है, स्टार्टिंग हुई है सीरियल की, तब से लेके आज तक वो सेम एक ही जैसा है। गलती करता जाता है, माफ़ी मांगता जाता है, फिर गलती दोहराता है और फिर माफ़ी मांगता है। उसने अपने ज़िंदगी में यही किया हुआ है और कुछ नहीं किया। ना ढंग से वो नौकरी कर पाता है, ना ढंग से अपनी पत्नी के साथ भी अच्छे से उसने रहा नहीं। इतनी अच्छी पत्नी मिली उसे, किंजल जैसी वाइफ मिली। ये बात तो इससे पहले भी अनुपमा ने भी कही कि तुझे किंजल जैसी पत्नी मिली है। ठीक है, मैं तो कम पढ़ी लिखी थी इसलिए तेरे पापा को मैं पसंद नहीं थी, लेकिन तुम्हें तो अपनी पढ़ी लिखी पत्नी मिली है। अब तो सुधरो, लेकिन ये नहीं सुधरेगा। एक बेटी हो गई, वो बेटी की जिम्मेदारी क्या होती है। जब एक लड़का बाप बनता है तो उसे अपना बाप होने की जिम्मेदारी पता चलती है कि मैं बाप बन गया हूँ, मुझे अपने बच्चे के लिए क्या करना है। लेकिन इसे तो कोई शर्म ही नहीं है। अच्छा है, किंजल सब कर रही है, घर भी देख रही है, बेटी भी देख रही है, जॉब भी कर रही है। बाप ने उसके लिए नौकरी ढूंढी, आज तक वही तो किया है। पहले राखी दवे ने नौकरी दी, वहाँ से निकला तो बाप ने नौकरी दी मुक्कू के कंपनी में। अब फिर से अपने उसका बाप ही उसे नौकरी दिलवा रहा है। खुद के पैरों पे वो कब खड़ा हुआ, कभी भी नहीं। अब तो भी सुधर जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका तो भगवान ही भला कर सकता है। तुसु का उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और आज नकुल ने जो भी कुछ किया, आपने कल भी सही कहा था अंजू जी कि अनुपमा बचाएगी नकुल को, और अनुपमा ने बचाया नकुल को। लेकिन एक बात है कि ये जितने विलन हैं, बरखा, माया, डिम्पी, उससे अच्छा विलन तो नकुल निकला कि उसने गलती की और उसने माना भी। जैसे अनुपमा ने अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लिया, तुरंत ही मालती देवी के जाने के बाद तुरंत ही वो उसके पैर में गिर गया। इतना तो डिम्पी भी नहीं कर पाई जितनी इतनी अनुपमा ने मदद की। फिर भी बेशर्म ही है वो लड़की, उसे अनुपमा का नाम सुनने में भी मौत आ रही है। कल वही तो मुंह बना रही थी। लेकिन नकुल ने गलती की, लेकिन उसने माना भी। तब अनुपमा ने कहा कि ये बात आपके और मेरे बीच में ही रहेगी। लेकिन मालती देवी भी कोई इतनी बड़ी है, मालती देवी, उन्होंने कोई धूप में तो अपने बाल नहीं सफ़ेद किए ना। वो भी समझ गई कि अनुपमा किसी को तो भी बचा रही है, ये काम अनुपमा का नहीं हो सकता। लेकिन उसके पैर में जो चोट, भले ही उसके पैर में जो चोट लगी है वो बहुत गहरी है, और सच बात है वो गहरी ही है। उन्हें डर लग रहा है कि अब क्या होगा। सच में मुझे बरखा, माया और डिम्पी से अच्छा तो मुझे नकुल लगा कि उसने तुरंत अपनी गलती एक्सेप्ट की कि नहीं, मैंने गलती की। तुम्हें पता भी चल गया कि ये सब मैंने किया, फिर भी तुमने मेरा नाम नहीं लिया और मेरा इल्ज़ाम तुमने अपने ऊपर ले लिया। तब उसने कहा कि हाँ, मुझे दर्द है, लेकिन तुम्हारे तो अंदर दर्द है। वो समझ गई नकुल का दर्द। सच में यही है अनुपमा का कैरेक्टर जो हम शुरू से दिखते आ रहे। ये है हमारी अनुपमा, जो सबको माफ़ करना भी जानती है और प्यार से सबक भी सिखाती है, फिर भी प्यार से सिखाती है। किसी के साथ गुस्सा या दुश्मनी नहीं निकालती। बहुत अच्छा लगा नकुल और अनुपमा वाला सीन, जब वो माफ़ी मांगता है। सच में आज बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन मालती देवी को भी पूरी तरह से शक हो चुका है कि अनुपमा झूठ बोल रही है। कल देखते हैं क्या दिखाते हैं। और कल का रिकैप तो हम पहले ही देख चुके हैं। अनुज मिलने वाले हैं, अनुपमा से टकराते हैं, अनुपमा गिरने वाली होती है, अनुज बचाता है अनुपमा को, और फिर पूछता भी है अब तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी। अब तो वो तो थोड़ा सा ही प्रीकैप है, कल तो हम पूरा एपिसोड ही देखेंगे। लेकिन सच में अंजू जी, आप जो भी कुछ बताती है, सही कहा आपने।
बहुत ही अच्छा लगता है। और आपने वनराज के बारे में भी कहा, वो भी अच्छा है कि वो गलती कर रहा है, नहीं लेके जाना चाहिए था उसे, काव्या को, उस घर में। क्योंकि जिस घर में डिम्पी ड्रैगन जैसी बहू होगी वहाँ कलेश होगा ही होगा। और सही कहा कि अनुपमा ने सहन कर लिया, क्योंकि वो अरेंज मैरिज थी उसकी, इसलिए वो सब सहन करने के बाद ही उसने 3 बच्चों को जन्म दिया है। और आज भी वो स्ट्रांग है, उस टाइम भी वो स्ट्रांग थी। लेकिन काव्या और अनुपमा में बहुत फ़र्क है। काव्या अन्याय सहन करने वालों में से नहीं है। कोई अगर डिम्पी ने अगर कोई भी बदतमीजी की तो काव्या उसका जवाब देगी ही देगी। और ये बच्चे के लिए ठीक नहीं है। हमें भी डर लगता है कहीं उसका मिसकैरेज ना हो जाए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। लेकिन कभी भी एक प्रेग्नेंट लेडी अपने घर में हो तो उस घर का माहौल खुशनुमा होना चाहिए, खुशी से भरा होना चाहिए, ना झगड़े हो, कुछ नहीं, सब प्यार से और मिल के रहे। लेकिन डिम्पी जैसी अगर बहू है घर में तो वहाँ शांति तो नहीं होगी। और आपने सही कहा कि अनुपमा के जाने तक की ही देर है, उसके बाद डिम्पी अपना खेल चालू करने ही वाली है। अगर इस टाइम उसने कुछ भी किया और इस बार भी अगर समर चुप रहा तो ये समर की सबसे बड़ी गलती कहलाएगी। जोरू का गुलाम बनना है तो उतना भी मत बन जाओ कि पूरा घर ही बर्बाद हो जाए और खुद भी बर्बाद हो जाओ। ये सच्ची बात है, आपने बिल्कुल सही कहा अंजू जी। और कल आपने मेरे जो सवाल पे आपने जो भी कहा मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, अनुज और अनुपमा के वो मूवमेंट उन्होंने बर्बाद कर दिए 1 साल की शादी में। कितना प्यार था दोनों में, शादी के बाद कितने प्यार से रह रहे थे, कितना अच्छे मूवमेंट थे उन दोनों के। आज तो वही सब मूवमेंट देखने को भी तरस रहे हैं कि कब ये दोनों एक होंगे और कब हमें उन दोनों का वही प्यार, वही साथ सब देखने को मिलेगा। अभी 1 साल भी नहीं हुआ है शादी को और ये सब कुछ हो गया। सच में अब कल तो ऐसा डर लग गया था कि किंजल कौन सा फैसला सुनाने वाली है। लेकिन उसने जो सुनाया, बा ने पहले ही बोल दिया कि देखो अब तुम घर छोड़ के जाने की बात मत करना। तब वनराज ने ही समझाया कि बा उसकी बात सुन लो, वो क्या कहना चाहती हो, अपने ही मन से कुछ भी मत सोचो। सच कहा उसने कि जब घर में हम देवी की स्थापना करते हैं और जब उसका विसर्जन होता है तब उसे धूम बैंड बाजे के साथ उसको विदा करते हैं। और उसने अपने माँ को, अनुपमा को, देवी का स्थान दिया हुआ है, क्योंकि वो वही मानती है अपनी माँ को कि वो है, उसके बगैर वो लोग सोच भी नहीं सकते उसके बगैर रहना। और अच्छी बात तो ये है कि उसने ये भी कहा कि हम मम्मी को अच्छी अच्छी यादें दे के भेजेंगे। लेकिन यही पार्टी कपड़िया हाउस में हो रही है, तो सच में क्या अनुपमा अच्छी यादें लेकर जा पाएगी? बा ने सही कहा, वहाँ वो पागल है, माया कुछ ना कुछ तो करेगी। कल ही देख चुके, आज भी देख चुके कि वो आटे के ऊपर कितना गुस्सा निकाल रही है। कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी माया गड़बड़, और उसको आग में घी डालने का काम करेगी बरखा। कल मेरी एक बहन ने कहा था कि अंकुश बरखा को तलाक क्यों नहीं दे देता, लेकिन उन्होंने शायद सीरियल देखा नहीं या फिर वो सीन नहीं देख पाए। तो आपको याद होगा कि अंकुश बरखा को डाइवोर्स देना चाहता है, लेकिन बरखा अंकुश को डाइवोर्स नहीं दे रही है, क्योंकि उसे उस कपड़िया नाम से और उस पैसे से मतलब है जो सब कुछ अनुज का है। कपड़िया एम्पायर बरखा का कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बरखा हक जता रही है। इसीलिए तो वो अंकुश को तलाक नहीं दे रही है। अंकुश तो चाहता ही है, लेकिन अब अंकुश को उसकी वो बीवी लानी चाहिए जो उससे प्यार करती है, जिससे उसका बेटा है
उसको कपाड़ा मेंशन में लाना चाहिए। तब इस बरखा रानी को पता चलेगा कि लोगों का घर तोड़ने में कोई समझदारी की बात नहीं है। उसे तो उसकी बेटी तक याद नहीं है। सारा बरखा की बेटी होने के बावजूद भी वो अनुपमा के नक्शे कदम पे चल रही है। उसने अनुपमा को अपना आइडियल माना हुआ है। ये बात छोटी भी पूछती है राखी के टाइम कि मम्मी आपकी आइडल कैसे हुई सारा दीदी। तब बोलती है, बताती है सारा कि जितना मुझे चाचू ने बताया अनुपमा चाची के बारे में, इसकी उस हिसाब से मेरे लिए मेरी आइडल सिर्फ और सिर्फ अनु चाची है। सच कहा, सारा अंकुश पर गई हुई है और स्वभाव में भी अपने बाप पे गई है। और वो अनुपमा से भी बहुत प्यार करती है और अनुपमा भी उससे प्यार करती है। लेकिन सारा का तो कैरेक्टर गायब ही हो गया। सारा को तो ला ही नहीं रही है। सारा आनी चाहिए। उसकी माँ उसे उल्टा सिखाती है लेकिन वो अपने ही मन की करती है। वो तो उन दोनों का भी भांडा फोड़ना चाहती थी, अधिक और उसकी मम्मी का, जब वो लोग पाखी को यूज़ करना चाहते थे अनुपमा को दबाने के लिए। लेकिन बरखा बहुत बुरी तरीके से फंसने वाली है। उसकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। अभी तक अनुज गए नहीं ऑफिस, उनको जाना चाहिए। घर पे बुलाने वाले थे, वो भी कुछ नहीं दिखा है अभी तक। कब वो ऑफिस जाएंगे, कब इस माया की पोल खुलेगी, माया और अधिक की पता नहीं। मेकर्स क्या दिखा रहे हैं, जो है सब विलनों की जीत हो रही है। जो अच्छे कैरेक्टर है उनका तो सिर्फ बुरा ही बता रहे। जीके काका भी जब से गायब हुए तब से आए ही नहीं। मुक्कू तो गई, छोड़ो मुक्कू तो गई, वो भी नहीं आई। लेकिन जितने पॉजिटिव कैरेक्टर थे वो सब मेकर्स ने गायब कर दिए और नेगेटिविटी भर के रख दी सीरियल के अंदर में। सब जगह नेगेटिविटी है। लेकिन अब ये माया का चैप्टर ख़त्म हो, वही चाहते हैं। और अनुज और अनुपमा एक हो जाए और हमें हमारे मान वापस चाहिए। #मान। जा सकता है अनुज अनुपमा के साथ अमेरिका, वो अपने घर में रहेगा, अनुपमा गुरुकुल में रहेंगी। लेकिन दोनों खुश तो रहेंगे। और इस बार अनुपमा को फेयरवेल पार्टी में कुछ भी हो, माया ने कुछ भी तमाशा किया तो सच में अनुपमा अनुज को ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा पाएगी। वो सब ख़त्म करने के अनुज को उस सब दलदल से निकालने के बाद ही जाएगी। और जाना भी चाहिए, तभी तो अनुज भी शांति से और सुकून से रह पाएगा और छोटी भी। नहीं तो ये औरत ना माया ना ही अनुज को चैन से जीने देगी, ना ही उसके पीछे कुछ, ना ही वो शांति से रहने देगी। वो अनुज को इसी तरह से टॉर्चर करती ही रहेगी। वो एक आँख भी नहीं भाती है माया अनुज को, लेकिन फिर भी वो अनुज के पीछे और बरका को सिर्फ आग लगाना आता है और कुछ भी नहीं करना आता। गलत कर रही है बरका भी। अब देखते हैं माया कौन सा नया तमाशा करती है। अगर इस बार किया तो वो डर तो उसे लगेगा ही, जो उसने अनुपमा के वो फंक्शन में किया था तमाशा। उसके बाद अनुज उससे बहुत नाराज़ है और अब वो ऐसा मौका देना तो नहीं चाहती, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाएगी। वो कुछ ना कुछ तो तमाशा ज़रूर करेगी फेयरवेल पार्टी में। देखते हैं आगे मेकर्स क्या दिखाते। और मेरी सारी बहनों को मेरा नमस्ते। आप सब लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, यही चाहती हूँ। और अंजू जी, आप भी ऐसे ही हंसते रहे, हमें अच्छे अच्छे रिव्यू देती रहे और हमारा मार्गदर्शन करती रहे। और हम जो भी कहते हैं उस पर आप जो भी राय देते, सच में बहुत अच्छा लगता है। आज मेरे ऊपर भी आप राय दीजिए, मैंने जो कुछ भी कहा उसके ऊपर। बाकी आगे देखते कल क्या दिखाते। थैंक यू अंजू जी।
और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से नमस्ते। महिमा, बरखा, रेखा, त्रिपाठी जी, आप सब लोगों को मेरी तरफ से नमस्ते। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए, और बहुत अच्छा आपने बोला है। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हो सके तो ऑडियो की ड्यूरेशन थोड़ी कम कर दीजिए, क्योंकि 15 मिनट या आधे घंटे का ऑडियो लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और लोग थोड़ा सा होता है ना कि हमें इतना कुछ बोलना होता है, दिल करता है कि हम बोलते ही जाएं, मगर उसको थोड़ा सा हमें छोटा करना पड़ेगा। तो यही गुजारिश करूंगी। बाकी आपका ऑडियो अच्छा है, बहुत प्यार से आप इसको करती हैं, और ऐसे ही आगे भी भेजते रहिए, थोड़ा छोटा कर दीजिए बस। थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको? और आपका भी अगर मन कर रहा है ऑडियो या वीडियो भेजने का तो नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.